Good morning, class 6. This is your exercise 8.3. In exercise 8.3, your question number 1 is determine the following proportion. यहाँ पर हमको proportion बताना है. If it is proportion, तो हम लिखेंगे yes it is proportion. If it is not proportion, तो हम लिखेंगे no it is not proportion. Proportion बताने के लिए हम इसके लिए क्या करेंगे? 5, 25, 30, 150. Now 5 ratio 25, 30 ratio 150. ठीक, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. हमने देखा कि ये 1/5 आया. अब हमारी कोशिश यही है कि यहाँ भी हमारा आना चाहिए. सो 0 से 0 कैंसिल. नाउ 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. तो हमने देखा कि दोनों के दोनों आंसर हमारे सिमिलर है, इक्वल है. तो लिखेंगे यस इट इज प्रोपोर्शन. बिल्कुल इस पैटर्न पे जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हमें करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट. कॉमा 36 72 144. 18 रेशियो 36 72 रेशियो 140. 18 रेशियो 36. So 18 was the 18, 18 2 is the 36. Same thing 72 by 144. Now 2 3 are 6, 2 6 are 12, 2 7 are 14, 2 2 are 4. अब दोनों के दोनों हमारे 9 से जा सकते हैं. 9 4 are 36, 9 8 are 72, 2 2 are 2 1 are 2 and 2 2 are 4. तो हमने देखा यहाँ पर 1/2 ऊपर भी है 1/2 नीचे भी. तो ये हमारा प्रोपोर्शन है. यस इट इज प्रोपोर्शन. Now third part. See 16, 30, 24, 25. यहाँ 16 रेशो 30, 24 रेशो 25 हमको दिया हुआ है. नाउ कैंसिल करेंगे. 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. अभी आगे डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज ये एक इवन नंबर है, 15 एक ऑड नंबर है. सेम थिंग यहाँ पर करके देखेंगे हम. यहाँ इक्वल आ रहा है यहाँ. नाउ 8 3 से लेके 3 8 जा 24 एंड 45. This is 45. 3 1 जा 3 and 1 3 5 जा 15. तो हमने देखा यहाँ भी ऊपर भी 8/15 है, नीचे भी 8/15 है. ये दोनों इक्वल है. तो यस इट इज प्रोपोर्शन. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. इसके बाद जितने भी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे 6 क्वेश्चन दिए हुए. ए बी सी मैंने करवाए हैं. डी ई और एफ ये आपके होमवर्क रहेंगे. ये आपका होमवर्क रहेगा. ये होमवर्क वाला सेक्शन है. यहाँ पर आपको होमवर्क करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी ई एफ तीनों आपके होमवर्क रहेंगे. इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच इज क्वेश्चन नंबर 2. आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. इट मीन्स वही प्रोपोर्शन है या नहीं, वही चीज हमको यहाँ पर बतानी है. सेकंड क्वेश्चन 2 रेशियो 3 एंड 4 रेशियो 5 दिया हुआ है हमको. सेम ही रेशियो फॉर्म में दिए हुए हैं. ये कैंसिल हो रहा है तो हम लोग कैंसिल करेंगे, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे. देखिए 2/3 हमारा 2 एक इवन है और 3 ऑड है, कैंसिल नहीं होंगे. सेम थिंग 4 एक इवन नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, ये भी कैंसिल नहीं होंगे. तो ये इक्वल नहीं है. तो हम लिखेंगे इट इज फॉल्स. 2
बाद हम देखेंगे बी पार्ट 21 रेशो 35 देन 24 रेशो 25 21 by 35 इज इक्वल टू 24 by 25। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं ये कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल करेंगे। 7 3s are 21, 7 5s are 35। सेम थिंग यहाँ देखेंगे हम 40। ठीक, सॉरी 24 रेशो 48 एंड सो 8 3s are 24 and 8 5s are 40। तो हमने देखा कि 3/5 यहाँ भी 3/5 यहाँ भी ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट नहीं बल्कि ट्रू स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे इट इज ट्रू। इसके बाद हम मूव करेंगे सी पार्ट पे 70 रेशो 105 is to रेशो 38 is to 57। यहाँ पर हम इसको 5 1 5 यहाँ 2 आ जाएगा 5 4 20 5 2 10 एंड 5 1 5। देन यहाँ पर आ जाएगा ये 2 1 2 2 9 18 उसे जाएगा ये जाएगा हमारे यहाँ पर 17 4 7 20 4 5 6 19 9 2 18 9 2 1 3 and then 19 3s are 3 9 27 3 perfect। Okay, 19 2s are 38 19 3s are 57। अब यहाँ देखेंगे 7 2s are 14 and 7 3s are 21। तो दोनों जगह 2/3 2/3 आ रहा है। सो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, इट इज ट्रू। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए बी सी। इसके बाद बचे हुए जो 3 क्वेश्चन है 3 मैंने करवाया 3 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा उसका डी ई एफ भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का डी ई एफ आपका होमवर्क है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का डी ई एफ भी आपका होमवर्क रहेगा। इसके बाद हम मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। डिटरमाइन द फॉलोइंग रेशियो फ्रॉम द प्रपोर्शन। यहाँ पर हमको कुछ रेशियोज दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर तो प्रोपोर्शन है या नहीं बताना है। कन्वर्ट होंगे देन फिर हम उनको बताएंगे कि वो इक्वल है या नहीं। The first is 50 centimeter, 25 meter is to ratio 20 milliliter and 1 liter। यहाँ पे इस क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना है देन रेशियो फॉर्म में लेकर आना है। ठीक, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसके आंसर को इससे मैच करेंगे क्या इक्वल है तो यस नहीं ट्रू। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इस पार्ट को लेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इज टू रेशियो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ ये बड़ी क्वांटिटी को हम छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर फॉर्म में है ये, हम इस 25 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 25 मीटर में कितने होंगे 2500 मीटर। ठीक, सो 50 को हम इस 2500 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल करेंगे ना। 5 1 5 5 5 25 0 क्या मिलता है हमको 1/50। अब हम यहाँ भी करेंगे 20 मिलीलीटर इज टू रेशियो 1 लीटर। यू नो वेरी वेल 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हम यहाँ पर इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 20 मिलीलीटर अपॉन 1000
मिलीलीटर, दिस इज ऑल्सो मिलीलीटर, दिस इज ऑल्सो मिलीलीटर, सेम थिंग। जैसे यहाँ पर ये हमारा सेंटीमीटर में था, हमने इसको सेंटीमीटर में करा, वैसे ही यहाँ पर ये मिलीलीटर में, इसको भी हम मिलीलीटर में कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। नाउ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिला, ऊपर हमें मिल रहा है 1/50, नीचे हमें मिल रहा है 1/50। ये दोनों के दोनों इक्वल है, हम लिखेंगे यस इट इज प्रपोर्शन। अलग से मेंशन करके लिख देंगे 1/50 is equals to 1/50, yes it is proportion। ठीक, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 डी। डिवाइड हो जाएगा। अब हम 12 को 60 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 1 12, 12 5 60। सेम थिंग यहाँ देखेंगे 10.8 किलोमीटर, क्योंकि ये भी रुपीस में था, ये भी रुपीस में था, देयर इज नो चेंजेस। और यहाँ पर ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, तो यहाँ भी कोई चेंजेस की हमें नेसेसरी नहीं है। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। दिस इज क्या बन के आएगा 108/540। अगर आप मल्टीप्लाई करके देंगे तो 108 1 सा 108 एंड 108 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 8 सा 40, दिस इज 4 एंड 5 1 सा 5। तो हमने देखा 108 को जब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 540 मिल रहा है हमको। क्या मिल रहा है 540, तो 1 सा एंड दिस इज 5 सा। तो हमने देखा ऊपर भी हमारे पास 1/5 है, नीचे भी हमारे पास 1/5 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस it is proportion। मेंशन कर लीजिएगा आगे proportion। so this is your question number 3 part B। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो C है हमारा और क्वेश्चन नंबर 3 का जो D है, ये दोनों के दोनों आपके होमवर्क रहेंगे, डू इट योरसेल्फ। ठीक, C और D आपका होमवर्क रहेगा। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है x की। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल इज दैट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का 78 से और 6 का 65 से। आप चाहो तो मल्टीप्लाई से बचने के लिए इसको नीचे लेकर आ जाएंगे तो इससे आसान हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखेंगे 6 1 सा 6, 6 1 सा 6, यहाँ बना हुआ है 6 2 सा 12, 6 3 सा होता है 18। ठीक है, 13 1 सा हो गया 13 और 13 5 सा होता है 65। देखिए मैं मल्टीप्लाई करके शो नहीं करूँगी, टेबल आपको लर्न होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कुछ कर सकते थे। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी सिर्फ 5। ऊपर हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ 5 है, तो 5 इज आंसर। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज बी। रेशियो x 27/3। हमको बन गया, ये आपका आंसर है। इसके बाद हम मूव करेंगे सी पार्ट की तरफ, विच इज x रेशियो 45 एंड 52/39। ठीक, x का इंटू हो जाएगा 39 से, 45 का इंटू हो जाएगा 52 से, x यही रखेंगे 45 का इंटू 52 से, अपॉन में आ जाएगा 39। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन से टेबल से जा रहा है ये।
45, 52, 29, okay. 39 and 13 fours are, देखिए 13 थ्री का होता है 39, 13 फोर का होता है 52, 13 थ्री का 39, 13 फोर का 52, नाउ 3 वन जा 3, यहाँ है 3 फाइव जा 15, 15 को 4 से 2 करेंगे, 15 फोर का होता है 60, कैबिन आपको लर्न होना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे, 15 फोर का होता है 60, तो आपका सी वाले का आंसर आ गया 60। इसके बाद जो बच्चों का हमारे 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी ई और एफ, ये 3 क्वेश्चन यहाँ आपके होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ई और एफ, ये आपके होमवर्क रहेंगे, ये आप करेंगे। इसके बाद हम मेंशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक प्रपोर्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें टर्म दे दी, फोर्थ टर्म आपको पता करनी है, तो देखते हैं हम। फोर्थ टर्म हमें पता नहीं है, हम इसको मानेंगे लेट द फोर्थ टर्म dx, फोर्थ टर्म dx मानी। फर्स्ट टर्म हमको दिए 9500, फिर ये दिया हुआ है 7500, फिर दिया हुआ है 665 और 4 का मैक्स रेशियो फॉर्म में नहीं है इसको। वैल्यू कैंसिल करेंगे, एक से ही रख दीजिए, 7500 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 9500 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, किससे जाएगा ये 5 1 जा 5, यहाँ 4 आ गया, 5 9 जा 45, ठीक, 5 1 जा 5, यहाँ 2 आ गया, 5 5 जा 25, फिर 665 को 15 से इंटू करेंगे और 19 से डिवाइड करेंगे, तो अगर आप देखें 19 45 5 and 5 for 9, 665 को 15 से इंटू करेंगे, 5 5 का 25 बचा 30, 32 5 से 30 33 5 6 6 नो, तो 9975 आया, और अब हम इसको 90 से डिवाइड करेंगे 9975, तो 19 कितने का होता है 5 का, 19 5 का होता है 95, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2 7, हाँ, और 19 2 का होता है 38 हमारे पास रिमाइंडर आया है, दूसरा होता है 38, कितना हमारे पास बचेगा यहाँ से 7 8 9 ना, फिर 9 टेक करेंगे 5, 19 5 का होता है 95, तो हमारा आंसर आ गया 90 से डिवाइड करने के बाद 5 2 5, यानी कि हमारी जो फोर्थ टर्म है वो 525 है। इसके बाद हम देखेंगे 6 क्वेश्चन बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। यहाँ भी आपको x की वैल्यू निकालनी है, 25 रेशो 35x, तो
तो यहाँ पर हम 25 के साथ 35 का रेशो लेंगे और फिर 35 को रेशो में लेंगे x के साथ, मतलब कि जो मिडिल टर्म है हमारी x, ये 25 के साथ भी रहेगी और x के साथ भी रहेगी। अब यहाँ लिखेंगे 5 5 35 5 7 35, देन 5 5 5 7 35, तो ऊपर हमारे पास बचता है सिर्फ 7 दोनों, तो 7 7 का होता है 49, 49 हमारा जो है वो आंसर है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7